दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। आपके जीवन में यह 3 बड़ी भयानक घटनाएं होने वाली हैं कि सुनकर धरती आसमान एक हो जाएगा। तुम्हारे शरीर से पसीना बहने लगेगा क्योंकि घटना ही इतनी बड़ी होने वाली है। दोस्तों, तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें हर पल रुलाया है। यूं तो तुम हिम्मत वाले हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी ने तुम्हारे साथ कई बार खिलवाड़ किया। तुम्हारे पास कई मौके आए जीवन में कुछ बड़ा करने के, लेकिन कभी परिवार के कारण, कभी हालात के कारण, कभी खुद की लापरवाही, तो कभी खराब किस्मत, और हर मौका तुम्हारे हाथ से निकला। तुम्हारे अपने तुम्हारी बुरी हालत देख तुम्हें छोड़ गए। यहां तक तुम्हारे पास जो तिनके बचे थे, जो छोटा मोटा कुछ बचा, वह तक तुम्हारे अपने छिन्न कर ले गए तुमसे। लेखी दोस्तों, अब ब्रह्मांड के सारे नवग्रह तुम्हारे तरक्की के रास्ते खोल चुके हैं। अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सब देवी देवता, तुम्हारे पूर्वज भी अब तुम्हारे पक्ष में है, और तुम्हें वह मिलेगा जिसकी कल्पना तुमने कभी सपने में भी नहीं की थी। दोस्तों, तुम्हारी जिंदगी के दुख देखकर मेरे भी आंसू निकल पड़े हैं। एक दुख जाता है तो दूसरा दुख आ जाता है। एक परेशानी से बाहर निकलते हो तो उससे भी बड़ी परेशानी अगले ही कदम पर तुम्हारा इंतजार कर रही होती है। तुम भी कहते हो कि हे भगवान, आखिर ऐसी कैसी जिंदगी दी है? आखिर ऐसा कैसा पाप मैंने किया है? आखिर किस पाप की सजा तुम मुझे दे रहे हो? लेकिन दोस्तों, बस बहुत हुआ। आज यह जीवन की सारी परेशानियां तुम भूल जाओ और केवल मेरे साथ 20 मिनट बने रहो। इस वीडियो के देखने के बाद से तुम्हारे जीवन में आने वाली तमाम परेशानियां, तमाम दुख दर्द सब खत्म होंगे। ये मेरी गारंटी है दोस्तों, क्योंकि अब जो राहु है और जो शनि है वह तुम्हारी कुंडली में उन्नति के स्थान पर बैठे हुए हैं। यानी कि अब तुम्हें वह चीज मिलने वाली है जिसके लिए तुम सालों से तड़प रहे थे। अब तुमने जितने भी आंसू बहाए हैं, जितना भी दुख सहा है, फिर चाहे धन दौलत को लेकर हो, रिश्ते न हो लेकर हो, घर परे बांट की परेशानियों को लेकर हो, हर आंसू का बदला होगा और तुम्हें इतनी खुशियां मिलेगी कि तुम भी कहोगी कि हे भगवान, तुम्हारे घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। व्यापार हो या नौकरी, हर जगह अब आपका ही सिक्का चलने वाला है। क्योंकि दोस्तों, राहु और शनि जब इंसान की जीवन पर मेहरबान हो जाते हैं तो इंसान को हर तरफ से, हर क्षेत्र से खुशियां मिलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर राहु शनि ही बुरी स्थिति में हो तो दोस्तों, किया कराया सब कुछ नष्ट हो जाता है जैसा पहले आपके साथ हो रहा था। पहले आप मेहनत भी कर रहे थे, पसीना भी बहा रहे थे, लेकिन हर बार केवल और केवल आपको निराशा ही हाथ लगती। कई बार तो आपने अपने जीवन को ही खत्म करना चाहा। मुझे पता है दोस्तों, आप लोगों की तरक्की देख देख कर खुद के जीवन को छोटा आता था। भगवान से आप शिकायतें करते थे कि हे भगवान, मेरा समय कब आएगा? अच्छा तो लो, अब आपका समय आ चुका है। बस एक बात की ध्यान रख लेना जी, अब पहले जो गलतियां करी वो मत करना, क्योंकि पहले ही आपने कुछ ऐसी गलतियां करी हैं जिससे तुम्हारा राहु और तुम्हारा शनि हर बार तुम्हें जीवन में खुशियां देता, लेकिन तुम्हारी ही गलतियों से हर बार तुम्हारा राहु शनि खराब हो जाता। लेकिन अब ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। सारी जानकारी दूंगा कि क्या होंगे, क्या खुशियां मिलेगी, क्या सावधानी रखना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए कि आपने अभी तक अपने जीवन में जितने कष्ट सहे हैं, अब उन्हें भूल जाइए और आज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो लाइक जरूर करिएगा। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो बनाई है आपके लिए, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति पर बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, मुझे पता है आप रोजाना सुबह उठते हैं और जीवन की रामायण की शुरुआत अब कर देते हैं। सुबह उठना, नहाना धोना, अपना काम करना, धन जुटाना, कर्ज जिससे ले रखा है उसको जवाब देना, मेहनत करना, 2 वक्त की रोटी के लिए पैसा जुटाना, परिवार के खर्चों के लिए पैसा जुटाना, इधर उधर नए काम के लिए भटकना। रोज एक नई उम्मीद के साथ आप उठते हैं, लेकिन शाम होते होते, रात होते होते वापस तुम वहीं होते हो जहां तुम रोजाना शाम को होते हो। रोजाना नहीं, एक निराशा होती है। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव लाने वाला हूं जिससे तुम्हारा हर नया दिन एक नई शुरुआत होगा। तुम्हारा हर नया दिन तुम्हें उन्नति के, तरक्की के और नजदीक लेकर जाएगा।
तुम्हारा हर दिन तुम्हारे जीवन में एक नया खुशियां लेकर आएगा। तो आखिर कैसे? क्योंकि राहु और शनि जब देता है तो अलग अलग जगह से अलग अलग खुशियां देता है। और दोस्तों, अब जो आपके जीवन में होने वाला है वो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। आपको मैं बता दूं, आपको अपने घर में नियम बनाकर रखना पड़ेगा, जैसे कि पूजा घर की जो सफाई है हर शनिवार के दिन जरूर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हर शनिवार के दिन पूजा घर की सफाई करनी है। पूजा घर की सफाई के बाद गंगा जल के छींटे लगाने हैं। मंदिर में दीपक को रोज साफ करके ही जोत जलाना है। भूल कर भी एकादशी और गुरुवार के दिन सफाई नहीं करनी है। और जब भी मंदिर में सफाई करो तो तस्वीर भूल कर भी जमीन पर नहीं रखना है, किसी साफ जगह पर या किसी साफ कपड़े पर ही रखना है। पूजा करने के बाद मंदिर का पर्दा जरूर लगाएं। जी हाँ दोस्तों, दिन के समय पर्दा जरूर लगाएं, रात्रि में लगा दीजिए। और पूजा घर में हर रोज एक कपूर अवश्य जलाएं, जिससे आपके घर में जो वास्तु दोष है, पितृदोष, नकारात्मकता, वह दूर हो जाएगी। तो यह नियम आपको रोजाना अपनाना चाहिए। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। आप मेहनत तो खूब कर रहे हो, पिछले कई सालों से आप दिन रात एक कर रहे हो दोस्तों, लेकिन आपके हाथ अभी भी खाली है। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आपके हाथ खाली के खाली है। दोस्तों, आपकी मेहनत का फल कोई और ले जा रहा है। दोस्तों, आपकी मेहनत का फल कोई और खा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, क्या आप जानते हैं? ऐसा हो रहा है केवल आपकी ही कुछ गलतियों के कारण। आपकी गलतियां क्या हैं? जरा मैं आपको बता देता हूं। आपकी सबसे बड़ी एक गलती है दोस्तों, आपका भोलापन। जी हां दोस्तों, आपकी कुंडली को जब खंगाला तो दोस्तों उसमें सबसे बड़ी जो चीज आई है वह है आपका भोलापन। देखिए दोस्तों, चतुर चालाक आप बिल्कुल भी नहीं है। आप हर किसी की बातों में आ जाते हैं। अगर कोई आपके सामने मगरमच्छ के आंसू बहाएगा तो आप उसको असली आंसू समझ लोगे। अगर कोई आपको अपनी झूठी कहानी बताएगा तो आप उसकी कहानियों को मान लेते हैं। दोस्तों, हर किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आप फंस जाते हैं। आप इतने भोले हो दोस्तों कि आप दोस्तों अपनी थाली की रोटियां भी दोस्तों दूसरों को दान में दे देते हैं। अपना कमाया हुआ, अपनी मेहनत का धन भी दोस्तों आप कुर्बान कर देते हैं। आसानी से इतने भोले भी मत बनिए दोस्तों, आपके अपने ही आपको चुन चुन कर खा रहे हैं दोस्तों। जी हां, यहां तक कि आपके घर के लोग ही आपको खा रहे हैं दोस्तों। आपकी मेहनत खा रहे हैं, आपका हक खा रहे हैं दोस्तों। अगर देर हो जाएगी तो दोस्तों आप कहीं के नहीं बचेंगे। इसीलिए यह कलयुग चल रहा है दोस्तों। यहां भाई भाई का नहीं होता है बेटा, अपने माता पिता का तक नहीं होता है दोस्तों। इसीलिए दूसरों की तो बात छोड़ ही दीजिए। तो कृपया करके आपसे निवेदन है कि भोलापन को त्याग दीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में दोस्तों यही लिखा हुआ है कि आपको कदम कदम पर धोखे मिल रहे हैं दोस्तों। पहले भी आप बहुत धोखे खाए हुए हो और आगे भी आपको बड़े बड़े धोखे मिलने वाले हैं दोस्तों। सबसे बड़ा धोखा दोस्तों अभी आपको मिला नहीं है, आने वाले समय में आपको सबसे बड़ा धोखा मिलेगा, और यह धोखा आपके ही भोलेपन के कारण है दोस्तों। इसीलिए लोगों के ऊपर भरोसा करना बंद कर दीजिए। देखिए, यहां पर जो जैसा दिखता है वह वैसा नहीं होता। लोग दोस्तों अपने चेहरे के ऊपर भी कितने ही नकाब छुपाए हुए होते हैं दोस्तों। कोई भी अपना असली चेहरा आपको नहीं दिखाता है दोस्तों। असलियत में कौन कैसा है आप नहीं जानते हैं। यह दुनिया दोस्तों बहुत जालिम है। हर कोई अपना फायदा देखता है दोस्तों। बिना फायदे के कोई आपसे अच्छे से बात तक नहीं करेगा, यहां तक कि आपके अपने भी आपको बिना फायदे के दोस्तों खाने तक का नहीं पूछेंगे। इसीलिए आप सोच सकते हैं कि यह दुनिया कितनी मतलबी, और आपकी कुंडली में लिखा हुआ है कि आज से दोस्तों कुछ मात्रा महीनों और सालों के अंतराल में ही आपका कोई अपना आपको सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। इसलिए अभी से मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। अगर चौकन्ना नहीं रहे तो दोस्तों बहुत बड़ा धोखा आपको मिल सकता है। और यह धोखा कुछ इस प्रकार हो सकता है, आपको आपकी संपत्ति से बेदखल भी किया जा सकता है। आपकी संपत्ति पर कोई और भी कब्जा कर सकता है, या फिर दोस्तों व्यापार में बड़ा धोखा हो सकता है। आपके साथ व्यापार में आपके साथ छल हो सकता है। कोई छल से आपकी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है, या फिर कोई आपकी दोस्तों कोई कीमती चीज चुरा भी सकता है, चाहे नौकरी हो या व्यापार या फिर घर परिवार में। दोस्तों आपको अपनी चीजों का बहुत ध्यान रखना है, किसी पर भी भरोसा नहीं करना है।
इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों यहां पर RS5 के लिए भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। आप दोस्तों बहुत लाखों करोड़ों का भरोसा कर लेते हैं, लेकिन अब ऐसा मत करिएगा, चाहे कितना ही खास रिश्ता क्यों ना हो। देखिए, चतुर चालाक बन जाइए, अपने फैसले खुद लीजिए, अपनी चीजों का खुद ध्यान रखिए, किसी और को अपने फैसले मत लेने दीजिए। दोस्तों धोखा होने के योग्य है, इसलिए थोड़ा बच के रहिएगा। भरोसा करना बंद कर दीजिए। दोस्तों अनजान लोगों के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है। मुझे पता है दोस्तों, आप दोस्तों किसी गरीब को देखते हैं तो आपका दोस्तों अंदर का जो दिल है वो नरम हो जाता है, आपके अंदर की ममता जाग उठती है। दोस्तों किसी पीड़ित को देखते हैं, किसी गरीब को देखते हैं तो आप दोस्तों अंदर से बिलख उठते हैं। आप चाहते हैं कि उसकी आप मदद करें। आप किसी ना किसी की मदद करते हो, लेकिन मदद करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। किसी गरीब की मदद करना, किसी जानवर की मदद करना, किसी असहाय की मदद करना, मदद करिए। लेकिन कभी कभी कोई दोस्त आपकी इस ममता का, आपकी किसी दयालुता का गलत फायदा भी उठा सकता है। इसलिए मदद कितनी करनी है यह आपके ऊपर है। दोस्तों अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कभी भी मदद मत करिएगा दोस्तों, वरना छल कपट तो आपके साथ होगा ही होगा। अब अगली चीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आपकी मृत्यु। जी हां दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों कई लोगों ने पूछा है कि गुरुजी मृत्यु के बारे में बताइए, मुझे बहुत जीना है। तो देखिए, एक काला सच आपको बताने वाला हूं। देखिए, आप पूरी जिंदगी दोस्तों किसी ना किसी चीज के लिए तड़पते रहते हैं, पैसों के लिए तड़प रहे हैं। जब पैसा मिल जाता है तो जिंदगी में सुकून के लिए तड़पते हैं, कभी शादी के लिए तड़प रहे हैं दोस्तों, कभी पैसा कमाने के लिए तड़प रहे हैं, कभी अच्छी नौकरी मिल जाए उसके लिए तड़पते हैं, कभी कभी दोस्तों आप अपनी अच्छी सेहत के लिए तड़पते हैं। जिंदगी में आप हर एक चीज के लिए तड़पते रहते हैं। दोस्तों आपको एक चीज मिल जाती है, भगवान दोस्तों दया करके आपको एक चीज दे देता है, तो फिर वह चीज दोस्तों आपके लिए आम हो जाती है। फिर आपके दूसरी चीज पर मन चला जाता है, दूसरी चीज मिल जाती है तो तीसरी चीज पर मन चला जाता है। आप कभी भी संतुष्ट होते ही नहीं हैं। दोस्तों इंसान का यही है, उसको कितना भी दे दो इंसान संतुष्ट नहीं हो पाता। आप पहले 1000 कमा रहे थे, फिर लाखों कमाने लगे हो। आपके पास पहले कुछ भी नहीं था, लाखों है फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो, आपको संतुष्टि मिल ही नहीं रही है दोस्तों। और आपकी जिंदगी का जो काला सच है वो है आपकी मृत्यु कब होगी। तो आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि आपकी मृत्यु भी इसी जटिलता के साथ होने वाली है। जी हां दोस्तों, मृत्यु आपकी तभी होगी जब दोस्तों आपकी उम्र पूरी होगी। दोस्तों उम्र पूरी होगी यानी कि भगवान ने जितना समय आपको दिया है उतना ही दोस्तों आप जियोगे, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होगी आपकी। इसलिए चिंता ना करें, अकाल मृत्यु केवल आपके पापों के कारण हो सकती है, इसलिए अपने पाप मत करिएगा दोस्तों, कोई भी गलत कार्य मत करिएगा। कुछ लोग होते हैं जो धरती पर पाप कर रहे होते हैं, उन पापों के चलते उनकी अकाल मृत्यु तक हो जाती है, यानी कि समय से पहले ही जवानी में उनकी मृत्यु हो जाती है, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई। लेकिन यह सारी चीजें आपके साथ नहीं है, इसलिए धर्म ध्यान करते रहें। लेकिन दोस्तों कहना यह चाहता हूं कि आपको सुकून चाहिए, आपको दोस्तों चाहिए कि हां बस अब सब कुछ मुझे मिल गया है, जितना मिला है भगवान की दया से उतना अच्छा है। लेकिन अब आप सुकून से रहिए, क्योंकि बुलावा कभी भी आ सकता है दोस्तों भगवान का। इसलिए जीवन को सुकून से जिया, चाहे जितने भी आप साल जिए। 20 साल की आपकी जीवनी है, 50 साल की जीवनी और है दोस्तों, किसको पता कितना और जीना है, लेकिन सुकून से जिए, क्योंकि आपके दोस्तों कुंडली में लिखा हुआ है कि आप दोस्तों हमेशा टेंशन लेते रहते हैं, किसी ना किसी चीज के लिए आप टेंशन लेते रहते हैं। दोस्तों सच बोल रहा हूं ना मैं? अगर सच है तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि टेंशन तनाव से जितना हो सके दूर रहिए। कभी आप अपनों का टेंशन लेते, अपने परिवार की चिंताएं, अपने भविष्य की चिंताएं। दोस्तों हर किसी की चिंताएं लेते रहते हैं, और कभी कभी तो फिजूल की चिंताएं जो जीवन में है ही नहीं, वह सोच सोच कर आप परेशान हो जाते हैं कि कहीं मेरे साथ यह ना हो जाए, कभी मेरे साथ वह ना हो जाए, उसकी चिंताएं भी हो जाती हैं, जबकि ऐसा कुछ आपके साथ होता ही नहीं है। इसीलिए तनाव लेने से अच्छा है भगवान के भजन करें, ध्यान करें, आपको शांति अवश्य रूप से मिलेगी। अगली चीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, दुर्घटना।
जी हाँ दोस्तों, आने वाला जो समय है दोस्तों, दुर्घटनाएं दोस्तों लिखी हुई आई है दोस्तों। जी हाँ, आपकी कुंडली हो या आपकी राशि हो दोस्तों, दुर्घटनाएं लिखी आई है दोस्तों। इसलिए आपको एक उपाय बता रहा हूं। आने वाले समय में दुर्घटनाओं से आप बच जाएंगे, आसानी से बच जाएंगे। उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दुर्घटनाएं भी दोस्तों छोटी मोटी नहीं, बड़ी दुर्घटनाएं हैं दोस्तों। कभी कभी एक्सीडेंट में इंसान लंगड़ा हो जाता है। इंसान के दोस्तों पैर टूट जाते हैं, हाथ टूट जाते हैं, अपाहिज तक हो जाता है। किसी किसी के दिमाग में चोट लग जाती है तो वह मानसिक रूप से भी पागल बन जाता है। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। किसी की दोस्तों करंट लगने से हादसा हो जाता है, कोई गिर जाता है, पड़ जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, दुर्घटना कैसे भी हो सकते हैं। इंसान बैठा हुआ है और अचानक से उसके ऊपर से छत गिर जाए, पंखा गिर जाए, तो दोस्तों यह सब दुर्घटनाओं में आता है। तो देखिए दुर्घटना कैसे भी हो सकती है। हम चाहे कितना ही संभल संभल कर रहे दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। इंसान पेड़ की छांव में आनंद ले रहा हो और क्या पता ऊपर से एक पेड़ की डाली टूटकर उसके सर पर गिर जाए या उसके हाथ पर गिर जाए और वह अपाहिज हो जाए। तो दोस्तों दुर्घटना कैसे भी हो सकती है। तो आप दुर्घटना से बचेंगे कैसे? देखिए, आप सावधानी तो रखेंगे लेकिन बचेंगे कैसे? आपकी कुंडली में भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 से 5 दुर्घटनाएं लिखी आई हैं दोस्तों। ये दुर्घटनाएं बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, आपके कर्मों के आधार पर दोस्तों होगी। लेकिन अगर आप उपाय करेंगे तो इन दुर्घटनाओं से आसानी से बचेंगे। उपाय क्या है दोस्तों? ध्यान से सुनिए। हर 11 के दिन दोस्तों, साल में जितनी भी 11 है दोस्तों, आपको हर 11 पर आपको गौशाला जाकर गौ माता को चारा खिलाना है। तो उसको चारा खिलाना है और गुड़ खिलाना है। जी हाँ, गौ माता को चारा और गुड़ खिलाएं। आप गौशाला जाएं तो भी अच्छी बात है, लेकिन गौशाला में दोस्तों पहले से ही कई सारे लोग दान करते रहते हैं गौ माता को। लेकिन अगर आप दोस्तों इधर उधर सड़क पर या चौराहे पर जहां गौ माता खड़ी होती है, आप उनको अगर चारा खिलाएंगे, उनको गुड़ खिलाएंगे, तो और ज्यादा आपको पुण्य मिलेगा। क्योंकि जो गौ माता भूखी होती है, अगर आप उसका पेट भरेंगे तो गौ माता के दोस्तों अंतर्मन से बहुत ज्यादा दुआएं निकलेगी। तो आप दोस्तों ऐसी गौ माता को ढूंढे जो सच में भूखी हो, सच में दोस्तों जिसको जरूरत हो। तो यह उपाय जब आप करेंगे तो आपके जो कर्म है वह अच्छे होंगे, आपके पाप कटेंगे दोस्तों। और आने वाले समय में जो दुर्घटनाएं लिखी है वह दोस्तों धीरे धीरे दुर्घटना की जो लकीरें हैं वह मिटने लगेगी दोस्तों, छोटी मोटी चोट में बदल जाएगी दोस्तों। दुर्घटनाएं तो निश्चित हैं दोस्तों, क्योंकि भगवान ने लिख रखा है तो वह तो निश्चित है। लेकिन बड़ा होगा या छोटा होगा वह आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। आप कर्म कैसे कर दो, कोई अगर गलत कर्म करेगा तो फिर वह दुर्घटनाएं बड़ा विकराल रूप ले सकती है। अगर कोई अच्छे कर्म करेगा तो केवल मात्र वो एक खरोच के रूप में ही दोस्तों वह दुर्घटना टल सकती है। तो आपके कर्मों के ऊपर है। अब अगली चीज बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कई सवाल आते हैं कि गुरुजी गरीबी में जी रहा हूं, पैसा ही नहीं मिल रहा है, क्या करूं क्या करूं, खूब मेहनत कर रहा हूं, पैसा ही नहीं है। क्या मेरी कुंडली में पैसा लिखा है, मेरे भाग्य में पैसा लिखा भी है या नहीं? जितना कमाता हूं उससे ज्यादा मैं कर्ज में भर देता हूं, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? कई सारे सवाल आते हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे मेन जो जड़ होती है धन की, वह है दोस्तों गुरु बृहस्पति। देखिए, जिसका बृहस्पति मजबूत होगा, जिसका गुरु मजबूत होगा, उसके ऊपर माता लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहेगी। तो गुरु और बृहस्पति को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। और रही बात आपकी कुंडली में कि कब पैसा लिखा है, कब पैसा आएगा, तो देखिए आपके जीवन में पैसा एक सीमित समय में आएगा दोस्तों। यानी कि आपके एक समय में गरीबी बहुत आएगी, एक समय में पैसा भी बहुत आएगा। इतना आएगा कि आप संभल ही नहीं पाएंगे दोस्तों। इतना पैसा आएगा कि दोस्तों आप खर्च कर करके भी थक जाएंगे। और दोस्तों वह समय कब आएगा? अब आप यही कहेंगे कि वह समय कब आएगा, मेरी तो जिंदगी बीते जा रही है, कब आएगा वह समय? तो देखिए, वह समय ऐसे ही नहीं आएगा, वह समय आपको लाना पड़ेगा। समय कैसे आएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पैसा तो आपके जीवन में खूब पैसा है। आपने दोस्तों हो सकता है पैसा देखा भी बहुत होगा,
आपके जीवन में पैसा आया भी बहुत होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि जो पैसा आ रहा है वह आपके पास टिके, क्योंकि पैसा दोस्तों ए रहा है, भगवान तो दे रहे हैं, लेकिन टिकेगा या नहीं यह आपके ही दोस्तों कर्मों पर आधारित होता है। आपकी ही दोस्तों गृहस्थी, आपके ही दोस्तों जो आप दैनिक जीवन में जो करते हैं उसके आधार पर। दोस्तों, सब कुछ लिखा आता है, पैसा तो आएगा लेकिन टिकेगा या नहीं, या आपके जीवन के ऊपर लक्ष्मी कब तक आपके साथ रह सकते हैं ये केवल आपके ऊपर है। दोस्तों, तो लक्ष्मी को टिकाना आपके हाथ में है। तो दोस्तों, पैसा तो दे रहे हैं भगवान, लेकिन रहेगा या ना रहेगा वह आपके ऊपर है। तो क्या गलती कर रहे हैं वह ध्यान से सुन लेना, जिससे पैसा आपके पास टिक नहीं रहा है। देखिए, जो सबसे बड़ी जड़ होते हैं ना, वो है अपने कुलदेवी देवता और घर के जो पूर्वज होते हैं वह। देखिए, जो जिस व्यक्ति के ऊपर उसके पूर्वजों की कृपा होती है, उसकी कुलदेवी और कुल देवताओं की कृपा होती है ना, वह हमेशा तरक्की करता रहता है। उसके घर में धन दौलत भी बहुत ज्यादा टिकता है। दोस्तों, कभी भी धन इधर उधर नहीं बहता है, इसलिए घर में कुलदेवी देवताओं की कृपा होना बहुत जरूरी है। साथ ही पितरों की कृपा होना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक समय ऐसा आता है कि अचानक से अच्छे खासे घर में लड़ाई हो जाती है। 4 लोग बैठे हैं, हंसी मजाक हो रहा है, लेकिन कुछ बातें ऐसी निकलती हैं कि लड़ाइयां हो जाती हैं, और लड़ाई इतनी खतरनाक होती है कि संभल भी नहीं पाता माहौल। और अचानक से सब कुछ बढ़िया है, इंसान भी स्वस्थ है, लेकिन अचानक से कोई बीमार हो जाता है, अस्पताल ले जाया जाता है, पैसा लगता है, बार बार गोलियां, दवा। क्या परेशान हो रहे हो? बार बार अस्पताल के खर्चे कर करके परेशान हो रहे हो? साथ ही व्यापार हो या नौकरी, हर जगह दोस्तों आपने अंत समय तक मेहनत करी, लेकिन जब परिणाम की बारी आई तो उस समय आपके पास केवल निराशा आती है। आपका काम बिगड़ गया, आपकी मेहनत सारी व्यर्थ चली गई, आपका सारा पसीना जो बहाया था वो व्यर्थ चला गया। पति पत्नी में भी आए दिन लड़ाई झगड़े होना, घर परिवार में बिछड़ाव होना, हर काम बनते बनते बिगड़ जाना, मेहनत खूब करना लेकिन हाथ में कुछ नहीं आना, बल्कि लोगों से कर्ज लेकर अपने घर के खर्च आप चला रहे हो। रात्रि में अगर नींद आ नहीं रही है, नींद आती है लेकिन अचानक से खुल जाती है, पसीना पसीना हो जाते हो, बच्चे एकदम चिड़चिड़े हो गए हैं, तो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है। अगर आपके साथ हो रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं आपको इस चीज से बाहर निकलने का उपाय भी जरूर बताऊंगा। अब दूसरी चीज की मैं बात करता हूं, आपने किसी चीज के लिए महीनों से और सालों से मेहनत करी है कि मैं अपने जीवन में यह मुकाम हासिल करूंगा, और उस मुकाम को हासिल करने के लिए अपनी जी जान लगाई, हर संभव प्रयास किया, महीनों महीनों तक आपने अपनी नींद हराम करी, मेहनत करते गए, लेकिन अंत समय पर आपकी मेहनत पर पानी फिर गया, आपका काम बना नहीं, आप जहां थे वहां से भी पीछे आ गए हो, आपकी मेहनत पूरी व्यर्थ चली गई। अगर ऐसा हुआ तो मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि यह भी कोई आम बात नहीं है। आपको हर चीज में आलस आ रहा है, देर तक सोने का मन कर रहा है, देर तक जागने का मन कर रहा है, आपके अंदर एक अलग ही गुस्सा आ रहा है, आपके गुस्से से आप भी परेशान हैं, आपका परिवार भी परेशान है। कभी कोई चीज तोड़ देते हो, कभी कोई कीमती चीज को आप नष्ट कर देते हो, मोबाइल फेंक देते हो, टीवी तोड़ देते हो। ऐसा गुस्सा अगर आ रहा है तो समझ जाओ दोस्तों कि किसी ने कुछ तंत्र क्रिया आपके ऊपर करवा रखी है। इससे बाहर आना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा होता है तो बताना जरूर। अब फिलहाल उस औरत के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आज आपने यह वीडियो देख लिया तो जीवन की तमाम समस्याओं से मैं आज आपको बाहर निकाल दूंगा। यह मेरी गारंटी है। मेरी हर बात को ध्यान से सुनना। मैं जो बताऊं उस बात को बस अपने जीवन में अपना लेना। ज्यादा कुछ बड़ा काम आपको नहीं करना है। केवल मेरी बातों को अपनाकर अपने जीवन में जो बदलाव लाने के लिए मैं कहूं ले आना, फिर देखना जीवन कितना शानदार बीतेगा। आपका हर दुश्मन आपके तलवे चाटेगा। दोस्तों, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो में बहुत मेहनत लगी है दोस्तों, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंग बली जरूर लिखिएगा।
हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और हनुमान जी आपको हर तंत्र मंत्र बुरी बला से बचाएंगे। दोस्तों, शनिदेव इंसान को उसके कर्मों के आधार पर फल जरूर देते हैं। वो थोड़ी देरी जरूर लगाते हैं, लेकिन कभी भी इनकार नहीं करते हैं। अगर शनि कमजोर है तो ध्यान रखें, आज का काम आपको कभी भी कल पर नहीं टालना है। हमेशा अनुशासन में रहना है, कभी भी अपने जीवन में आलस्य नहीं लाना है। आपका शनि हमेशा मजबूत रहेगा और आपको हमेशा अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आपके जीवन में दो औरतों का योग है। एक औरत ऐसी है जो आपको दोस्तों जीवन भर साथ देगी और एक औरत ऐसी है जो आपकी जिंदगी को नरक बनाएगी। ये दोनों ही औरतें आपसे जुड़ी हुई रहेंगी। ये दोनों ही औरतें आपके सबसे करीब हैं। एक औरत आपकी जिंदगी स्वर्ग बनाएगी तो दूसरी ओर आपकी जिंदगी नरक बनाने का काम करेगी। अब यह आपके ऊपर है कि आप किस औरत को चुनेंगे। अगर गलत औरत को चुन लिया तो दोस्तों जिंदगी जीते जी नरक बन जाएगी। तो आज दोस्तों मैं उस औरत का नाम बताऊंगा जो आपके लिए नरक के समान है। उस औरत का साथ आपको त्याग देना है, उस औरत से रिश्ते नाते तोड़ देने हैं। और कौन है जिसका साथ आपको अपनाना है वह भी बताऊंगा, जो आपके लिए लक्ष्मी का रूप है। सारी जानकारी दूंगा, तो आइए बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, आप रात्रि में सो रहे हैं, अच्छी गहरी नींद में चले गए हैं, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि आप आधी रात में नींद से एकदम से बाहर आ गए। आपको मानो डर लगा हो किसी चीज का, आप पसीना पसीना हो गए। आप नींद से बाहर आए तो आपको समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरे साथ हुआ तो हुआ क्या। अगर आपके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं, अगर आप रात्रि में अचानक से उठ खड़े हो रहे हैं नींद में से, तो समझ जाना आपके घर में नकारात्मक शक्तियां हैं या फिर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रखा है। अब दूसरी चीज है दोस्तों, अगर आपके जीवन में एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि कोई भी बुरी चीज आपके साथ बार बार हो रही है, जैसे कि कहीं जा रहे हैं आप, कहीं जा रहे हो, आपको ठोकर लग गई, आप किसी काम के लिए बार बार अड़चन झेल रहे हो, या आपके साथ देरी हो रही है, लेकिन वह काम करना बहुत जरूरी है और आपके दिमाग में बहुत ज्यादा तनाव पैदा हो रहा है। कभी कभी आपके घर के लोग भी आपके लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि आपको बहुत ज्यादा तनाव आता है, बहुत ज्यादा क्रोध आता है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि मैं इन सबको खूब मारूं, या इनको खूब पीटूं, या मैं खुद को ही नुकसान पहुंचा लूं। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होगा आप दोस्तों बच्चों का भी दिल दुखा देंगे, अपने अपनों का भी दिल दुखा देंगे, और तो और आप खुद को भी नुकसान पहुंचा लेंगे। ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कभी कभी घर परिवार में, और इंसान दोस्तों रोजाना सुबह उठता है, उठते ही उसके जीवन में अशुभ अशुभ चीजें होना शुरू हो जाती हैं। वह जिस काम के लिए सुबह उठता है वह काम उसका समय पर पूरा नहीं होता है, उसकी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। अगर ये सब चीजें आपके साथ हो रही हैं तो समझ जाओ कि किसी ने कोई क्रिया वगैरह करवाई है, किसी दुश्मन ने। अगर सर पर हमेशा गुस्सा हावी रहता है, अगर आप चिड़चिड़े हो गए हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो भी आपको खुशी मिल नहीं रही, आपकी खुशियां मानो चली गई हैं। अब तो आपका अगर पसंदीदा खाना भी बन जाए तो आप खुश नहीं होते। आपके सामने अगर कोई अच्छी चीज आ जाए तो भी आप खुश नहीं होते। कहीं घूमने जाते हैं तो वहां भी आपको मजा नहीं आता। जिंदगी अब आपकी फीकी फीकी होने लगी है। भले आपकी पसंदीदा चीज आपके सामने हो तो भी आपको उस चीज में मजा नहीं आएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाना कि 100% किसी ने कुछ करवाया है। तब इनसे बाहर आना जरूरी है दोस्तों। बाहर आने का तरीका मैं वीडियो में बताऊंगा, चिंता ना करें। लेकिन फिलहाल उस औरत के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपकी राशि आपकी कुंडली के अनुसार मैं देखूं दोस्तों और आपको बताऊं तो दोस्तों आपको वेश्याओं जैसी औरतों से बहुत ज्यादा दूर रहना है। जी हां दोस्तों, अगर आप वेश्या औरतों के पास जाते हैं, अगर उनसे बात भी करते हैं, उनसे संबंध बनाते हैं, तो समझ जाना कि आपने अपने जीवन को नरक बनाने के लिए खुद ही बीज बो दिया है। आपकी जिंदगी में फिर कभी भी खुशियां आनी ही नहीं है। आपसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, फिर चाहे आपकी संतान हो या आपकी पत्नी हो या फिर आपका परिवार हो, आपके माता पिता हो, आपसे जुड़ा हर व्यक्ति फिर दुख भोगना शुरू करेगा। तो दोस्तों वेश्याओं के पास जाना बंद कर दीजिए।
जो व्यक्ति वेश्याओं के पास जाता है उस व्यक्ति के ऊपर से 33 कोटि देवी देवताओं की छत्र छाया हमेशा के लिए हट जाती है। जो भगवान आपकी हमेशा पहले रक्षा करते थे, जो कुल देवी देवता आपकी हर पल आपके कुल की रक्षा करते थे, आपकी रक्षा करते थे, वे कुल देवी देवता भी फिर आपसे नाराज हो जाते हैं और आपका साथ छोड़ देते हैं, यहां तक कि आपका घर भी छोड़ देते हैं। फिर दोस्तों, आप देखेंगे कि अगर आपका कोई एक्सीडेंट होने वाला है तो कभी कभी हमारे देवता की जब कृपा होती है तो वह एक्सीडेंट होने से बच जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हर बला आपको छू कर रहेगी, हर काल आपको नुकसान पहुंचा कर रहेगा, आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियां हावी रहेंगी। तो अभी कभी वेश्याओं के पास जाना बंद कर देना अगर जा रहे हो तो। और जी हां दोस्तों, ऐसी औरत जो अपने पति के अलावा किसी और मर्द से भी संबंध रखे, ऐसी औरतों से दूर रहिएगा, क्योंकि यह हमारे धर्म के अनुसार पाप की गिनती में आता है। और जो भी व्यक्ति ऐसी औरतों के पास जाता है वह व्यक्ति अपने हाथों से अपने शनि को अपने विरुद्ध खड़ा करता है, उसका राहु भी हमेशा खराब होता है। और दोस्तों, जो औरत हमारे भगवान को ना माने, नहाए धोए नहीं, अपवित्र रहे, जिसका मन अशुद्ध हो, मन में पाप हो, ऐसी औरतों से भी बच के रहिए। साथ ही दोस्तों, अक्सर घर की औरतों का और कई लोगों का यह आदत होता है कि वे अपने घर की छोटी छोटी बातें कभी पड़ोसी को तो कभी रिश्तेदार को बता देते हैं। अगर आज घर में अच्छी सब्जी बनी है तो पड़ोसी को बता देते हैं कि आज तो मैंने ये अच्छी सब्जी बनाई है। अगर आपके घर में आपके पति ने मान लीजिए कोई उपहार आपको दिया तो यह बात भी आप सबसे पहले अपनी सहेली को बताएंगी, अपनी पड़ोसन को बताएंगी और अपनी रिश्तेदार को बताएंगी। ऐसा ही होता है, लेकिन आप नहीं जानते आप यह सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। जब आप अपनी खुशियां किसी और को बताती हैं तो दोस्तों, उस औरत के मन की जो जलन है वह फिर आपकी खुशियों पर लगती है। उसकी नकारात्मकता, उसके मन के गलत विचार आपके खुशियों पर आ जाते हैं और फिर आपके जीवन में सब कुछ उल्टा होने लगता है। फिर आपके जीवन में वह खुशियां वापस कभी आ ही नहीं सकती। जो पति पहले आपको खुश रखता था, जो पति पहले आपको उपहार देता था, फिर आपके जीवन में वो कभी उपहार ही नहीं देगा। आपके बीच में लड़ाइयां होने लगेगी। इसलिए अपनी मन की बातें, अपने घर की बातें, अपने पर्सनल चीजें किसी को भी ना बताएं। साथ ही अपने घर के बच्चों के बारे में भी किसी को ना बताएं। जो व्यक्ति अपने घर के बच्चों के बारे में, मान लीजिए अगर आपका घर का बच्चा किसी चीज में अच्छा है या किसी चीज में बुरा है, तो जरूरी नहीं कि उसकी बातें आप सभी को बताएं। अपनी बच्चों की चीजें भी थोड़ी प्राइवेट रखना शुरू करिए। अपनी शादीशुदा जीवन की बातें भी प्राइवेट रखना शुरू करिए, वरना वह समय दूर नहीं जब आपके जीवन में आप खुद ही आग लगाएंगी और आपके जीवन में जो हो रहा होगा, वो जो करता है ऐसा उसके जीवन में तो चीजें हुई ही नहीं होगी। साथ ही दोस्तों, अक्सर आपके घर में कई रिश्तेदार आते होंगे, कई पड़ोसी आते होंगे। जरूरी नहीं कि सबका मन अच्छा हो, जरूरी नहीं कि सब दिल से आपको चाहते हों। दोस्तों, हर व्यक्ति के ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए। कोई व्यक्ति आपके घर में बहाने से आएगा, आपके घर की रौनक को देखेगा। आपके घर में अगर खुशी भरा माहौल रहता है, आपके घर में अगर हंसी खुशी का माहौल रहता है, और अगर आपका मान लीजिए पड़ोसी आपके घर में आया या आई, उसने आपके घर में देखा कि आपके घर में तो हंसी खुशी का माहौल है, आपके घर में अच्छी अच्छी चीजें हैं, अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, आपके घर में खुशियां भरा माहौल है, तो उसकी काली नजरें फिर आपके घर की खुशियों पर, घर की तरक्की पर लग जाएगी। और फिर आप देखेंगे उस औरत के जाने के बाद से आपके घर में लड़ाइयां शुरू हो सकती हैं, या फिर कोई बीमार हो सकता है, या फिर दोस्तों आपके घर की रौनक हमेशा के लिए भी जा सकती है। तो ऐसी गंदी नजरों से, ऐसी काली नजरों से बचना जरूरी है। अगर आप दोस्तों एक छोटा सा उपाय करेंगे तो फिर आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। आपको दोस्तों एक काली मटकी सबसे पहले तो घर के ऊपर यानी कि घर की छत पर रखनी है। काली मटकी घर की छत पर रखें। और दूसरी चीज है दोस्तों, एक काले कपड़े में एक नारियल लीजिएगा, एक काले कपड़े में नारियल दीजिएगा, और उस नारियल के साथ थोड़े से काले तिल, थोड़ी सी पीली सरसों और थोड़ा सा कपूर, ये तीनों चारों सामग्री मिला लीजिए और इनको बांधकर अपने घर के अंदर कहीं भी
खिड़की के नीचे हो या मुख्य द्वार के नीचे हो, आपको बांध देना है। यह एक नजर रक्षा कवच की तरह काम करेगा। चाहे कोई बुरी नजर वाला अगर आपके घर में भी आएगा तो फिर उसकी बुरी नजर का कोई फर्क आपके घर में नहीं पड़ेगा। अब उस औरत का नाम बता देता हूं जिस औरत से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं, देखिए, अगर आप अपने घर के बेड पर यानी कि अपने घर के पलंग पर जिस पर आप सोते हैं वहां पर बैठकर भोजन करते हैं तो आपका शुक्र ग्रह हमेशा कमजोर रहेगा। शुक्र ग्रह के लिए सबसे बुरी चीजों में से यह चीज एक है। यह आपके शुक्र ग्रह से जुड़ी हुई हर चीज पर असर डालेगा, जैसे कि दोस्तों, धन हो गया, रिश्ते हो गए, आपका स्वास्थ्य हो गया, पति पत्नी के बीच का प्रेम हो गया, सुंदरता हो गई, नकारात्मकता हो गई। इन सब चीजों पर यह आपकी गंदी चीज, आपकी गलत आदत प्रभाव डालेगी और यह आपके कुंडली के 12वें भाग को प्रेरित करके आपके अनावश्यक खर्चे भी बढ़ाएगी। खर्चे इतने होंगे कि आप दोस्तों खर्चे रोक नहीं पाएंगे, कमाई से ज्यादा खर्चे होंगे और कर्ज भी लेना पड़ेगा और एक समय ऐसा आएगा कि आप पूरे तरह से कर्ज में तले दबे हो जाएंगे। क्या करना है? आपको अपने बेड पर कभी भी भोजन नहीं करना है। अगर बच्चा भी करे तो बच्चे को भी मना करिए। जहां पर सोते हैं, जिस पलंग पर हम सोते हैं, वहां पर कभी भी आपको भोजन नहीं करना है, वरना दोस्तों यह सारी बुरी चीजें होंगी। धन में हानि होगी, रिश्तों में दोस्तों दरार आएगी, स्वास्थ्य खराब होगा, सुंदरता पर भी इसका प्रभाव दोस्तों पड़ेगा और आपके खर्चे भी बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। अब दोस्तों, इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। भाई भाई को जमीन के लिए मार देता है, पत्नी अपने प्रेमी के लिए पति को मार देती है। इससे हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हमारे साथ वो भी हो सकता है जो हम कभी सोच नहीं सकते। इसलिए सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि आने वाले महीने में राहु, केतु और शुक्र तुम्हारी कुंडली के 7वें भाव में एक साथ बैठे हैं और जब जब ये योग बनता है तुम्हारे लिए खतरा बनता है। पैसों अचानक से बहुत बड़ा खर्च आ जाना, अचानक से स्वास्थ्य में गिरावट आ जाना, आता हुआ कोई पेमेंट अचानक से रुक जाना या कोई सौदा कैंसिल हो जाना, ऐसी कुछ स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन तुम्हारे दुश्मन तुम पर हावी हो सकते हैं, इसकी पूरी गारंटी है, क्योंकि राहु और केतु एक ही 7वें भाव में बैठे हैं और दोनों ही तुम्हारी दुश्मनी को बढ़ाने वाले हैं। आप किसी का अच्छा भी करोगे तो वो अच्छाई भी सामने वाले को पसंद नहीं आएगी। कई बार हम सोचते हैं कि इस इंसान का भला कर देते हैं, इसकी मदद कर देते हैं, वो हमें दुआ देगा, हमारा एहसान याद रखेगा, लेकिन अभी ऐसा समय आएगा कि अच्छा करने जाओगे भी तो लोग बुरा ही कहेंगे। इसलिए गुरुजी जो तुम्हें बात बता रहे हैं वो बात गांठ बांध लो। और जिस गद्दार का नाम तुम्हें आज के वीडियो में आगे बताने वाले हैं उससे दूरी बना लो। ये 2 काम तुमने कर लिए तो जुलाई महीने में पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पास सब कुछ हो जाएगा, कोई भी मुसीबत आने से पहले ही कट जाएगी और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। कई सारी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में आ जाएंगी। गुरुजी अब तुम्हें बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। अगर ये तुमने वीडियो अंत तक देख ली तो डंकी की चोट पर कहते हैं कि तुम्हारा काम होने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन सबसे पहले अगर तुम बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चा भक्त अभी के अभी जय बागेश्वर बालाजी लिखेगा उसका बहुत बड़ा काम बनने वाला है। इस बात की गारंटी है गुरुजी, तुम्हें इस नए महीने में एक बहुत बड़ी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। सबसे पहली सावधानी है कि इस दुनिया में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सबक लेकर आने वाला है। कई बार होता है कि ये मेरे मामा का लड़का है, ये मेरे सगे चाचा हैं, ये मेरी बुआ की लड़की है, रिश्तेदारी में विश्वास बन जाता है। हम उन्हें अपने घर की बातें बता देते हैं, अपने आने वाले भविष्य की योजना बता देते हैं, लेकिन जरा सा जिंदगी में तुम आगे निकल जाओगे तो तुम्हारे सारे रिश्तेदार तुमसे झलने लगेंगे। पैसों के मामले में थोड़ा सा आगे निकल जाओगे, जैसे कि अपना घर बना लोगे, थोड़े वाहन खरीद लोगे, घर में कोई चीज खरीद कर ले आओगे, बस इतने से में ही वो तुम्हें घमंडी समझने लग जाएंगे। जरा सा तुम उनके लिए पेश नहीं होगे तो वे लोग ये मानने लग जाएंगे कि इनके अंदर तो पैसों का घमंड आ गया है और मन ही मन धीरे धीरे तुमसे दुश्मनी करने लगेंगे, तुमसे बातचीत करना छोड़ देंगे, तुम्हारे घर आना जाना छोड़ देंगे। गलती तुम्हारी कुछ नहीं होगी,
लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनेगी कि तुम्हारी और उनकी जाने अनजाने में दुश्मनी हो जाएगी। एक तरफ तुम सोचते रहोगे कि वो इंसान मेरा अच्छा सोचता है क्योंकि मेरा अपना है, वहीं दूसरी ओर बंद कमरे में वो तुम्हारे लिए तंत्र क्रिया कर रहा है। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है? जब हमारे घर में कोई अपना आता है तो हम उस पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। हम कमरे में उसे अकेला छोड़कर भी चले जाते हैं। यहां तक कि जब हम घर में से कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे घर की चाबी तक आस पड़ोसियों को देकर चले जाते। विश्वास इतना गहरा बन जाता है, कभी कभी हम जब किसी कारणवश शहर से बाहर जाते हैं तो हमारे किसी गरीबी रिश्तेदार कोई कहते हैं कि आज रात्रि आप हमारे घर पर सो जाना। हमें इतना अटूट विश्वास होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, आपका ये अटूट विश्वास आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला है, क्योंकि जो तंत्र मंत्र होता है, काला जादू होता है, नींबू के ऊपर जो टोटका होता है, उस टोटके में आपकी प्रिय वस्तु का इस्तेमाल होने वाला है। वो आपकी फोटो हो सकती है, आपकी कंघी हो सकती है जिससे आप रोज बाल बनाते हैं, आपका बाल हो सकता है, या आपको अपने घर में कोई भी चीज प्रिय है उस चीज को पाकर उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया की जा सकती है और उसका सीधा असर आपके ऊपर होगा, आपको उससे प्रभावित किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी राज की बात आज हमने आपको बता दी है। आपको बड़ा सचेत रहना होगा। अगर कोई बार बार आपके घर में आ रहा है, चाहे वो दोस्त है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, उसे अपने घर में अकेला छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि वो दो काम कर सकता है। बात को बड़े ध्यान से सुनना। पहला काम तो आपके घर में से आपकी प्रिय वस्तु चुरा सकता है और उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर सकता है, या फिर वो दूसरा एक और काम कर सकता है कि पहले से कुछ तांत्रिक अभिमान चीज लेकर आएगा और आपके घर में डालकर चला जाएगा। वो तांत्रिक चीज 11 काली मिर्ची के दाने हो सकते हैं, काले तिल हो सकते हैं, सुअर या सियार का बाल हो सकता है, काली उड़द की दाल हो सकती है। इन सभी चीजों का इस्तेमाल तंत्र क्रिया करने में होता है और मौका पाकर ये आपके घर में डाल देते हैं, जिससे धीरे धीरे आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है। एक दूसरे को परिवार के लोग जान से मारने पर तुल जाते हैं, शक्ल पसंद नहीं करते, एकता खंडित हो जाती है और घर परिवार का बंटवारा हो जाता है। व्यापार में ऐसा लगता है मानो किसी की नजर लग गई हो, पूरा व्यापार ठप पड़ जाता है, नौकरी में मन नहीं लगता और घर बैठना पड़ जाता है। जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, रोड पर आ जाता है, क्योंकि इस काली क्रिया में इतनी पावर होती है। और आप कहेंगे कि हम तो बजरंग बली के भक्त हैं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अब जो तुम्हें हम बात बताने जा रहे हैं वो बात कान खोलकर सुन लेना। हनुमान जी महाराज राम जी के परम भक्त हैं जो इनकी भक्ति करता है। ना तो भूत पिशाच उसके निकट आते हैं और ना ही प्रेत, बाधा, टोना, टोटका उसे प्रभावित कर पाता है। ये बात सुनकर आप भी खुश हो गए होंगे। चलो, हम तो हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हमारे ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। आप खुद से सवाल पूछिए, क्या सच में आप हनुमान जी के भक्त हैं कि आप उनके आदर्शों चलते हैं? हनुमान जी बचपन से लेकर आज तक ब्रह्मचारी है, लेकिन तुम अपने चरित्र को संभाल पाए पर हो। जब भी कोई सुंदर महिला तुम्हें दिखाई देती है तो तुम्हारी दृष्टि उसके ऊपर चली जाती है। कई बार तुमने महिलाओं को गलत दृष्टि से भी देखा है। तुमने अपना चरित्र अपने हाथों से खराब किया है। क्या तुम्हें हनुमान जी बचाएंगे? कभी कभी मंगलवार के दिन भी तुम मदिरा पान कर लेते हो, मांसाहारी कर लेते हो। क्या हनुमान चालीसा तुम्हारे लिए फलदायी साबित होगी? तुम हनुमान जी की भक्ति करते हो और दूसरी ओर इस तरह के पाप कर्म करते हो। क्या सच में तुम्हें उस भक्ति का फल मिलेगा? हनुमान जी अपने उन भक्तों की रक्षा करते हैं। हनुमान जी के वो भक्त सुरक्षित रहते हैं जो मंगलवार को क्या किसी भी दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, जो पराई माता बहनों को गंदी दृष्टि से नहीं देखते। हनुमान जी के भक्त वो होते हैं जो हमेशा प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, जो हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते ईमानदारी का काम करते हैं। ऐसे लोगों से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसे लोगों पर कोई तांत्रिक क्रिया, कोई काला जादू असर नहीं करता। लेकिन जमाना तो पाप का है, हर कोई पाप कर रहा है, किसी न किसी तरह पाप हो ही रहा है और वो इंसान फिर तांत्रिक क्रिया का शिकार बन जाता है। उपाय वीडियो के अंत में बताए जाएंगे, बिल्कुल अंत तक बने रहना। लेकिन अभी बात कर लेते हैं उस गद्दार के बारे में जो तुम्हारी जीवन नया को डुबाना चाहता है, तुम्हारे हंसते खेलते परिवार में आग लगाना चाहता है। 3 लोगों के नाम हम आपको बताएंगे, ये नाम 100% तुम पहचान जाओगे।
क्योंकि समझदार को इशारा काफी होता है। लेकिन जब किसी अपने का नाम तुम्हें आगे मिलेगा तो घबराना मत, रोना मत, अपने आप को मजबूत रखना, क्योंकि ये रिश्ते नाते दो पलखे हैं, एक दिन छूट जाएंगे। लेकिन तुम्हारा भविष्य मजबूत बनाना, अपने बच्चों का भविष्य मजबूत बनाना, ये तुम्हारे हाथ में है। सबसे पहले नंबर पर एक पुरुष का नाम बता रहे हैं और ये तुम्हारा करीबी रिश्तेदार है, तुम्हारे ही शहर में रहता है, आपके घर पर इनका आना जाना भी है, जिनका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। बहुत सावधान तुम इनसे रहना, क्योंकि ये बातों बातों में तुम्हारी गुप्त खबर निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि सारी बातें बता दो और बाद में उस काम को रोकने के लिए तंत्र मंत्र करते हैं, अफवाहें उड़ाते हैं, तुम्हें गलत सलाह देते हैं, तुम्हारा मार्ग भटकाने की कोशिश करते हैं। तुम इन्हें ये लोग बड़े शातिर हैं, दिखेंगे बिल्कुल भूले भाले, लेकिन आर नाम वाले ये लोग तुम्हें इस महीने में मौत के घाट उतारना चाहते हैं, तुम्हारा सब कुछ खत्म करना चाहते, तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। बहुत सावधान रहना, बहुत बचकर रहना। अब एक औरत का नाम बता रहे हैं जो तुम्हारी पड़ोसन हो सकती है या साथ में काम करने वाली सहकर्मचारिणी हो सकती है। देखिए, जब हम किसी नई जगह पर काम करने जाते हैं तो हमारी मुलाकात कई लड़कों से होती है, कई लड़कियों से होती है। वहां पर बात जब लड़कियों की होती है तो थोड़ी बहुत बातचीत पर ही हमारा उनके ऊपर दिल आ जाता है। थोड़ी बातचीत और बढ़ती है तो शादी के सपने देखने लगते हैं। लेकिन क्या उनके मन में भी ये सब है? कहा नहीं जा सकता। एक तरफा प्यार इंसान को तोड़ देता है और बाद में जब धोखा मिलता है तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, बर्बादी का शिकार हो जाता है। तो ये जो महिला है ये तुमसे मीठी मीठी बातें करेगी, चाहे वो पड़ोसन हो, चाहे साथ करने काम करने वाली हो। तुम्हें इनको सिर्फ दोस्त की तरह देखना है, उससे ज्यादा बात आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है। ख्याली पुलाव नहीं पकाने हैं, कल्पनाओं की जिंदगी में नहीं जीना है, क्योंकि अगर तुम इसके करीब गए तो ये तुम्हें बहुत झूठे आरोप में फंसा सकती है, अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, तुम्हें जेल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। थोड़ा सतर्क रहना। इस औरत का नाम अंग्रेजी केजी अक्षर से शुरू होता है। जब भी तुम किसी जी नाम वाली महिला के पास जाओ, नजदीक या बढ़ाओ तो बहुत संभल कर अपने जोखिम पर यह करना, क्योंकि गुरुजी सलाह नहीं दे रहे हैं। पूरे मोहल्ले में नाक कट जाएगी, इतनी बड़ी गद्दारी तुम्हारे साथ होगी। अगले 24 घंटे में महातांडव शुरू होने वाला है। एक ऐसी अनर्थ घटना आपके घर में घटने वाली है जिसे सुनकर मित्रों पूरा परिवार रोने लगेगा। देखिए, इस बार आपकी कुंडली में जो भयानक खेल शुरू हुआ है वह साधारण नहीं है। मित्रों, आप वह इंसान हैं जो हर बार लोगों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, हर बार सबका अच्छा करते हैं, लेकिन इस बार आपके साथ जो घटना घटेगी वह आपका सब कुछ छीन लेगी। देखिए, दादा गुरु ने आपकी कुंडली खोली है और उस कुंडली में इस वक्त राहु अष्टम भाव में विराजमान है और केतु तृतीय भाव में विराजमान है। तो इस बार जो महातांडव शुरू होगा वह साधारण नहीं रहेगा। देखिए मित्रों, इस वक्त को आप साधारण समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस बार आपके जीवन में परिवर्तन साधारण नहीं है। कुल मिलाकर मित्रों, सब बात आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि देखिए ये 24 घंटे तो साधारण बिल्कुल भी नहीं रहने वाले हैं। आपको एक एक चीज का ध्यान रखना है मित्रों, चाहे वह जीवन से संबंधित छोटी चीज हो, यह बड़ी चीज है, क्योंकि इस बार मुसीबत कहीं से भी आ सकती है, कुछ नहीं कह सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर धाम सरकार अवश्य ही लिख दीजिएगा। तो देखिए कि जब अगले 24 घंटों में समय का खेल शुरू होगा तो मित्रों आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी हलचल आपको अपने स्वास्थ्य में होती हुई दिखाई दे तो तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह लें, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि मैंने आपको कहा है मित्रों की मुसीबतें कहीं से भी आ सकती हैं। तो इस वक्त आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना। देखिए, अक्सर क्या होता है कि हम छोटी छोटी बीमारियों में लापरवाही बरतते हैं और जब वह बीमारी बड़ी बन जाती है तो फिर हमारे लिए मुसीबतें खड़ी कर देती हैं। मुसीबतें खड़ी कर देती हैं अर्थात जैसे बड़ा पैसा लग जाता है, दूसरे शहरों के हॉस्पिटल में भागना पड़ता है। तो आप इन सब परेशानियों से बचने के लिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। अपने साथ साथ अपने परिवार में भी यदि कोई व्यक्ति है तो उसकी भी।
सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। और मित्रों, बता देते हैं कि इस वक्त आपको अपने रिश्तेदारों से किसी भी प्रकार से किसी भी तरह का झूठ नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते हैं। एक ना एक दिन मित्र सच बाहर आ ही जाता है। और ध्यान रखिएगा कि किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए अगर तुमने आज झूठ का सहारा लिया तो कल वह रिश्ता टिकेगा या नहीं टिकेगा, यह नहीं कुछ भी नहीं कह सकते हैं। झूठ के सहारे किसी भी रिश्ते को नहीं चलाना है, इतना आप गांठ बांध लीजिएगा। मित्रों, देखिए, मन में अगर किसी प्रकार का कोई भय बना हुआ है, कोई डर बना हुआ है, तो उसे दूर करना बहुत जरूरी रहेगा। क्योंकि इस वक्त देखिए, आपका समय बहुत बुरा चल रहा है। और कहते हैं कि जब इंसान का वक्त बुरा चलता है तो ऊंट के ऊपर बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। ठीक इसी तरह मित्रों, अगर आपकी कुंडली में इस वक्त कुछ ग्रह ऐसी उथल पुथल मचा रहे हैं तो फिर आपका बचना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। अब वक्त का खेल है तो थोड़ा सा सोच समझकर आगे बढ़ना है। क्योंकि देखिए, कभी भी समय स्थायी नहीं रहता है, और अगर समय एक दिन स्थायी रह गया तो दूसरे दिन बदलता जरूर है। इसलिए अच्छे समय में इनकार बिल्कुल भी नहीं करना है और ना ही किसी व्यक्ति का तमाशा बनाना है। देखिए, आप लोगों की आदत है, जब आपके पास समय अच्छा रहता है, मान सम्मान, पेशा, इज्जत सब कुछ रहती है, तो आप अन्य लोगों को तुच्छ समझने लग जाते हैं, साधारण समझने लग जाते हैं। तो यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। मित्रों, किसी को भी आपको साधारण नहीं समझना है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी जगह पर सही होता है और हर व्यक्ति अपनी जगह पर अपनी विशेषता रखता है। इस वक्त आपको किसी भी व्यक्ति से काम कर सकता है। जी हां, यह बात आप ध्यान रखिएगा। चाहे परिवार का व्यक्ति हो, चाहे बाहर का व्यक्ति हो, या कोई भी दुश्मन ही गुणा हो, आपको काम किसी से भी पड़ सकता है। देखिए मित्रों, अगले 24 घंटों में अगर मैं आपको बताऊं तो अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि आज के समय में देखिए, लोग खान पान का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हैं। कभी होटल में जाकर खा रहे हैं, कभी बाहर किसी सड़क के किनारे फुटपाथ पर खा रहे हैं। और फिर इस वजह से होता यह है कि इंसान को बीमारियां होने लगती हैं। बीमारियां किस तरह की होने लगती हैं? जैसे गैस, बीपी, शुगर, ये सब तरह की बीमारियां अगर एक बार आपको पकड़ ले मित्रों, तो फिर देखिए अस्पताल के चक्कर इंसान जिंदगी भर काटता है। क्योंकि बीमारी जो होती है वह इंसान के शरीर में अगर एक बार घर बना ले तो फिर उस बीमारी से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। देखिए मित्रों, एक बार आप अस्पताल जाकर देखिए कि लोग किस तरह से अपना इलाज करवाते हैं, किस तरह से अपनी मेहनत का कमाया हुआ पैसा हॉस्पिटल में बहाते हैं। इसलिए देखिए, समय रहते अगर आपको मैं सतर्क रहने आया हूं तो आप समय सतर्क हो जाइए। बाहर का खाना पीना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि इस बार जो मुसीबत आएगी वह बाहर के रास्ते से ही आएगी। और बता देते हैं मित्रों कि इस वक्त यह समय उन लोगों के लिए सुहावना रहेगा जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है, क्योंकि आपके विवाह के लिए कोई उत्तम रिश्ता आ सकता है। और उत्तम रिश्ता आने की वजह से मित्रों देखिए, घर में चांदी ही चांदी हो जाएगी। देखिए मित्रों, इस वक्त आपको अपनी जिंदगी से कुछ लोगों को दूर करना पड़ेगा। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग देखिए, अब कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ जो लोग होते हैं वह बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रवृत्ति के इंसान होते हैं। कोई भी हो, चाहे माता पिता हो, भाई बहन हो, संतान हो, कोई रिश्तेदार हो या अन्य कोई भी व्यक्ति हो, अगर वह व्यक्ति नकारात्मक है तो तुरंत उस व्यक्ति से मित्रों आपको दूर हो जाना है। क्योंकि देखिए, इन 24 घंटों में आपको एक बड़ा सबक इन्हीं लोगों के द्वारा मिलेगा। मित्रों देखिए, नकारात्मक सोच वाले लोग क्या करते हैं कि ये लोग हर बात में कमी निकालते हैं, हर स्थिति में सिर्फ बुराई ही देखते हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ बुरा करने के अलावा और कुछ नहीं जानते हैं। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग कैसे रहते हैं कि अगर तुम जीवन में कुछ अच्छा करने जा रहे हो, अगर तुम सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हो या जीवन में कुछ नया करने जा रहे हो, तो वे लोग आपके काम में सबसे पहले टांग अड़ाते हैं। मित्रों, आपको मोटिवेट करने की बजाय आपका मनोबल गिराते हैं। अरे तुझसे तो नहीं होगा, अरे ये तो तेरे बस का ही नहीं है। आप कोई नया काम शुरू करें तो वो पहले ही कह देंगे ये काम नहीं चलेगा, ये बहुत मुश्किल है। तो मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि लंबे समय तक इनके साथ रहने से आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है और आपकी भी सोच नकारात्मक हो सकती है।
तो जितना ज्यादा हो सके मित्रों, या तो आप अच्छी संगति और अच्छी प्रवृत्ति वाले लोगों के साथ रहे जो जीवन में सफल है, जो जीवन में अच्छे मुकाम पर है, ताकि उन लोगों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ अनुभव प्राप्त होगा, कुछ सलाह मिलेंगे और कुछ साथ भी प्राप्त होता है। मित्र देखिए, हमारी जिंदगी में कई तरह के लोग होते हैं, लेकिन अब यह जिंदगी है, इसमें लोग आएंगे, जाएंगे और जुड़ेंगे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि सलाह और आलोचना में बहुत फर्क होता है। मित्रों, अगर कोई आपकी गलती सुधारने के बजाय आपको नीचा दिखाने के लिए बातें करता है, तो वो व्यक्ति आपके आत्मसम्मान के लिए बहुत बड़ा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि देखिए मित्रों, आप उन लोगों के साथ रहना ज्यादा पसंद करें जो लोग आपको सलाह भी देते हैं और साथ भी देते हैं। हालांकि आज के कोई भी व्यक्ति बिना किसी सार्थक के ना तो सलाह देता है और ना ही साथ देता है, अपना स्वार्थ पहले ढूंढता है। देखिए, ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहना है जो हर समय आपकी तुलना दूसरों से करते हैं और आपकी मेहनत को अनदेखा करते हैं, और अगर आप कुछ मेहनत कर भी रहे हैं तो आपकी उस मेहनत का भी मजाक उड़ाने लग जाते हैं। देखिए मित्रों, आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि जो भी चीज अगर आप शुरू करें तो उसका डिंडोरा पहले से नहीं पीटना है। अगले 24 घंटे में आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि घर से बाहर निकलने से पहले आपको अपने घर के मंदिर में हाथ जोड़कर जरूर निकलना है, या फिर हो सके तो अपने जो भी इष्ट या कुल देवी देवता है उनका ध्यान, उनका स्मरण करके आपको आने वाले समय में अपने घर से बाहर निकलना है। क्योंकि देखिए, अगर इस प्रक्रिया की हमने आदत बना ली तो यह प्रक्रिया बहुत अच्छी रहेगी। जीवन को बेहतर बनाने के लिए पुराने जमाने के लोग भी यही करते थे। वह अपने घर की दहलीज पर माथा टेक कर जाते थे या घर की दहलीज पर धोख देकर जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि पहले के समय में घर मंदिर हुआ करते थे। उस घर में हमारा परिवार रहता है, उस घर में हमारे कुल देवी देवता, हमारे पितृ निवास करते हैं, सकारात्मक ऊर्जाएं रहती हैं। तो इस लिहाज से यह भी कह सकते हैं कि एक घर एक मंदिर से कम नहीं होता है, क्योंकि जिस तरह मंदिर से हमें खुशियां मिलती है, मंदिर से हमें अपनापन मिलता है, मंदिर से हमें भगवान मिलते हैं, ठीक इसी तरह हमारे घर परिवार में भी यह सब चीजें पहले से स्थापित होती हैं। देखिए, कई शास्त्र कहते भी हैं कि आप भगवान को रिझाने से पहले अपने माता पिता को रिझाइए या अपने माता पिता को खुश रखिए। अगर वह खुश रहेंगी, भगवान भी स्वयं खुश रहेंगे। और बता देते हैं मित्रों कि यदि आपके कोई बुजुर्ग माता पिता हैं तो उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखने की सलाह आपको दी जाती है। उनकी सेहत में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है, तुरंत किसी हॉस्पिटल लेकर भागना पड़ सकता है। आंधी रात में तो अगर दिन में समय रहते आपको थोड़ा सा समय मिले और अगर डॉक्टर के पास जाने का मन करे तो तुरंत लेकर जाइए। क्योंकि आज के समय में देखिए मित्रों, कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी कब कहां साथ छोड़ दे कुछ भी नहीं कह सकते हैं। इसलिए अच्छे डॉक्टर से सलाह मशवरा करके इलाज तुरंत चलाएं। और आपकी जो संतान है पढ़ने लिखने में कमजोर है तो देखिए वह समय के साथ सही हो जाएगी। आपको किसी भी चीज को लेकर, किसी भी इंसान पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि दबाव इंसान को अक्सर रुलाता है और इंसान को अक्सर तकलीफ देता है। देखिए, आज मान लीजिए कि आप किसी क्षेत्र में अच्छे नहीं हैं, कोई व्यक्ति